हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल 1 करोड़ पोर्टफोलियो। आज है फ्राइडे 20 मार्च, इस ट्रेडिंग वीक का लास्ट डे। तो चलिए देखते हैं आज के मार्केट के बाद हमारे पोर्टफोलियो पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है। पहले कल के अगर हिसाब से देखा जाए तो आज मार्केट पॉजिटिव रहा है। आज मार्केट दोनों ही अगर आप देखेंगे तो लगभग 0.5% सेंसेक्स और निफ्टी दोनों बढ़े हैं। निफ्टी अब 23,000 के ऊपर चला गया है और जो हमारा सेंसेक्स है, निफ्टी 23,000 पार हो गया है और सेंसेक्स की अगर बात करें तो ये 74,500 के पार चला गया है। निफ्टी बढ़ा है 112 पॉइंट और सेंसेक्स बढ़ा है 325 पॉइंट, राइट। तो ये है अपना ओवरऑल मेजर इंडेक्स की हालत। तो देखेंगे दोनों आज बढ़े तो हैं, ओके। और अगर हम ओवरऑल अपने पोर्टफोलियो की बात करें तो ये अभी भी 76 लाख के आसपास ही है, 76,35,000 रुपये पे। और रिटर्न्स की अगर बात करें तो बहुत ही अब कम हो गए, किसी भी दिन ही नेगेटिव भी हो सकता है ओवरऑल रिटर्न। तो ओवरऑल रिटर्न चल रहा है 2,68,000, यानी कि 3.65% का रिटर्न मिल रहा है, ओके। म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो कल 20% पे था, आज 16% पे आ गया है। तो कल लगभग 1.5 लाख रुपए इसमें गिरे हैं और 4% के करीब पोर्टफोलियो गिरा है, जिससे ओवरऑल रिटर्न अब 7,35,000 पे आ गया है और ओवरऑल म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो की वैल्यू 51,62,000 पर आ गई है। अगर आप देखें स्टॉक्स की बात करें स्पेसिफिकली तो वो इस वीडियो में हम आगे कवर करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं उसकी तरफ। नीचे आपको दिख रहे होंगे मेजर इंडाइसेस। सेंसेक्स ग्रीन में है, निफ्टी बैंक आज रेड में है मोस्टली, वरना बाकी सब ग्रीन में ही है एक्सेप्ट निफ्टी बैंक को छोड़ के, वो भी एचडीएफसी की वजह से आई गेस। बट अदरवाइज बाकी सब आज पॉजिटिव में है। हमारा निफ्टी भी आप देखेंगे तो 0.5 बढ़ा है, लेकिन हमारा पोर्टफोलियो 0.15% से आज भी गिरा ही है। 0.15% यानी कि 3,835 रुपये आज पोर्टफोलियो से गए हैं, जिसके साथ ओवरऑल लॉस लगभग 15.88% हो गया है, 4,66,000 रुपये का। टोटल इन्वेस्टमेंट की बात करें तो अब बढ़कर 29,39,000 रुपये हो गए, लगभग अब 40,000 कह सकते हैं। तो 39,40,000 रुपये इन्वेस्टमेंट है, जिसमें 4,66,000 लॉस के बाद अब वैल्यू चल रही है 24,72,000, ओके। तो अगर आप देखेंगे तो हमारा पोर्टफोलियो अभी भी नेगेटिव में चल ही रहा है। पॉजिटिव की बात करें तो आज वो स्टॉक जो 1000 के ऊपर रिटर्न दिए हैं तो उनमें एक ही स्टॉक है डिक्सॉन टेक, जिसने 1,184 रुपये का रिटर्न दिया है। लेकिन अगर हम लॉस की बात करें तो जो स्टॉक्स हैं यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि जिनमें हमें 1,000 के ऊपर लॉस हुआ है। सबसे ज़्यादा आज लॉस हुआ है अगर तो बीएससी पे हुआ है, बट अभी भी उस लेवल पे नहीं आया जिसमें मैं बाय करूँ, तो इसीलिए आज कुछ बाइंग नहीं हुई है। वरना जब भी इस पे डिप आए तो इसको बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी पे एटलीस्ट बीएससी का तो शेयर मैं बाय करता हूँ। तो फ़िलहाल आज के दिन 3% गिरा है, 7,000 रुपये का लॉस हुआ है। फिर है मैं स्टॉक 1.5% गिरा है, 3,600 रुपये का लॉस हुआ है। और है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, ये 1,100 रुपये इसमें लॉस हुए हैं और 1% के करीब ये गिरा है। वरना बाकी सब हल्का फुल्का ऊपर नीचे हैं, बट इन जनरल ना तो ज़्यादा पॉजिटिव ही है ना नेगेटिव ही है, बीच में आज ओवरऑल पोर्टफोलियो है। एनालिटिक्स सेक्शन में बात करें तो कुछ खास चेंज होता हुआ नहीं दिख रहा है। ईटीएफ थोड़े अब और कम हो गए हैं, ईटीएफ 2% पे आ गया है। कोड बॉन्ड भी 70% से अब 62 पे आ गया है। स्टॉक्स में कुछ प्रॉफिट लॉस दिखता हुआ नहीं दिख रहा है, अभी भी 20% नेगेटिव में ही है। स्मॉल कैप जो था वो 50% नेगेटिव में ही है, मिड कैप 10 पे है और लार्ज कैप में 6.5 का लॉस चल रहा है। तो यहाँ पे कुछ खास सुधार होते हुए नहीं दिख रहा। यहाँ पे अगर बात करें तो दो सेक्टर हमेशा नेगेटिव में थे, फाइनेंस और कंज्यूमर ड्यूरेबल, दोनों ही अभी भी नेगेटिव में ही हैं। हेल 16% से फिसल कर अब 17% पे चला गया है टॉप 5 स्टॉक्स में। तो यहाँ पे और ज़्यादा लॉस बढ़ गया है अब। इसके बाद अगर बात करें प्रॉफिट में जितने स्टॉक्स हैं तो जो स्टॉक्स प्रॉफिट दे रहे हैं वो 12 स्टॉक ही हैं, बढ़े नहीं हैं। और जो लॉस में है वो 59 पर फिक्स्ड है लगभग 1 महीने से। जो ये लॉस वाले हैं ये अभी तक कन्वर्ट नहीं हुए हैं। इस मार्केट की सिचुएशन को देखते हुए तो उम्मीद थोड़ी कम ही है। प्रॉफिट में अगर आप नंबर में बात करें तो 3 लाख का प्रॉफिट मिल रहा है, लगभग 7,60,000 लॉस चल रहा है,
जिसके साथ साथ ओवरऑल लॉस अब बढ़कर हो गया 4,60,000 रुपये का। तो ये था आज का पोर्टफोलियो एनालिसिस। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप देखेंगे तो हमने जर्नी जब स्टार्ट करी तब धीरे धीरे वहाँ से चढ़ते हुए हमारा पोर्टफोलियो 85 लाख तक पहुँच गया था, बट अब गिरते हुए अब ये 76 पर दोबारा आ गया है। तो ये देखते हैं और कैसे ग्लोबल सिचुएशन के हिसाब से पोर्टफोलियो हमारा सुधरता है या ख़राब होता है। लेकिन जो लोग जुड़े हैं मेरे साथ उनको बता दूं कि इन्वेस्टमेंट बंद नहीं हुई है। इन्वेस्टमेंट जैसे पहले चल रही थी, म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो 1.5 लाख की एसआईपी पहले भी चल रही थी, अभी भी उतनी ही चल रही है। कोई बंद या कोई चेंजेस उसमें नहीं है। एक लेटेस्ट इन्वेस्टमेंट जो एडिशन हुआ है वो है फ्लेक्सी कैप का, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप। तो उसमें भी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट अभी चल रहा है और एज सच कोई चेंजेस नहीं है उसमें भी। तो ये था ओवरऑल आज का पोर्टफोलियो। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। जैसे जैसे पोर्टफोलियो में लॉस बढ़ता जा रहा है हमारे सब्सक्राइबर भी कम होते जा रहे हैं, ये पैटर्न हमने नोटिस किया है। तो आई गेस लोग की एक्सपेक्टेशन है कि ज़्यादा रिटर्न वाले ही पोर्टफोलियो अच्छे होते हैं। आई गेस ऐसा नहीं है, जो लोग मार्केट से जुड़े होंगे वो जानते होंगे। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टिल दैट टाइम कीप इन्वेस्टिंग।